देखो बेटा, हमारे पास मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स होते हैं हमारे पास। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हमारे पास, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स मतलब और क्या क्या आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लें, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो चीजें हमने उठाई हैं जो एमसीक्यू में आई हुई हैं। हमने वो चीज, हम कोशिश करते हैं कि हम वो चीज उठाई जाए जो एमसीक्यू में डाली हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बहुत चर्चा का विषय है। हाइड्रोजन जो है वो बहुत चर्चा का विषय है, हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं हाइड्रोजन फ्यूल किस तरह से वर्क करता है। बेटा हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस को समझते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस समझा है तो आपको ये चीज पता लग जाएगी। बेटा हमारे पास क्या होता है, पानी। हमारे पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, थोड़ा सा ये बना देते हैं कि हमारे पास पानी है। इसमें अगर करंट छोड़ते हैं, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और करंट छोड़ते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, ऐसे दो हमारे पास बना लेते हैं इसमें, ठीक है। और दो हमारे पास ये रॉड बना लेते हैं कि हमारे पास दो रोड्स हैं यहाँ पे, एक है कैथोड और एक है एनोड, ठीक है। इस तरह से जब हम इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से देते हैं, मैं आपको ना चाहे दिखा भी देता हूं, मेरे पास सामान सा पड़ा हुआ है ये, तो मैं ये ना एक्चुअली छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, करवाया हुआ है। तो ये होती है बेटा इलेक्ट्रोड्स, ये होती है, कुछ नहीं है, ये देखो ये छड़ें होती हैं। तो एक को हम कैथोड बना देते हैं, एक को एनोड बना देते हैं, और इसको सप्लाई देते हैं बैटरी के साथ। बैटरी के साथ सप्लाई देंगे, ये आपने देखा होगा कि बैटरी के साथ सप्लाई देते हैं, तो पानी जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पानी जो है वो, ये इसको क्या करेंगे, आगे पॉजिटिव सप्लाई देंगे, इसको नेगेटिव सप्लाई दे देंगे, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। और देने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक तरफ हमारे पास मान लीजिए हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो हो वो निकलेगी हाइड्रोजन, और एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगी, एक तरफ से ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन जो निकलती है ना, ये हाइड्रोजन निकलेगी, इसको हम सिलेंडर में डाल देंगे। इसको क्या करेंगे, हम एक सिलेंडर में डाल देंगे कि यहां से निकल रही है जो हाइड्रोजन, यहां से निकल रही है, और इनको हम हाइड्रोजन को लेके जाएंगे और एक सिलेंडर में डाल देंगे। एक सिलेंडर लेंगे, और सिलेंडर जो है वो इस तरह से मैं दिखाता हूं कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी 3D बन गया बेटा, ठीक है। बेटा थोड़ा सा टाइम लग जाता है कुछ चीजों को करने में, सो थोड़ा से पेशेंस रखना, ठीक है। इस तरह से सिलेंडर बना लेते हैं। अब ये सिलेंडर जो है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन आ जाएगा सर, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस हम कार के अंदर यूज करते हैं। अब हम जो कार है इसके अंदर क्या करेंगे, इस कार के अंदर हम इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास एक कार के अंदर हमने ये हाइड्रोजन गैस रख लेनी है। अब ये हाइड्रोजन गैस है, मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, यहां पे फिट बैठ देते हैं कि हमारे पास ये मान लीजिए इस तरह से यहां पे है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको यहां से उठाकर और यहां घुमा लेते हैं, ठीक है। और सॉरी इस तरह से रख लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से रख लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है ना बेटा, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो हम लेके जाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस को हम यूज करेंगे। और हाइड्रोजन गैस जो है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस आएगी और यहां से एयर आएगी, एयर में से ऑक्सीजन आएगी, एयर में से ऑक्सीजन आएगी। अब ये हाइड्रोजन जो है हम यूज करते हैं, और उस हाइड्रोजन को यूज करके हम क्या कर देते हैं, हम हमारी मोटर जो है उसको हम चलाते हैं, ठीक है। हमारे पास मोटर जो है उसको हम चलाएंगे किस तरह से, क्योंकि इससे क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन यहां से, मैं थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं इसको, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूं, यहां से हाइड्रोजन आई और यहां से ऑक्सीजन आई, ये जब आपस में मिलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी से हम मोटर चला लेते हैं, और ये मोटर हमारी रन होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी यहां जाएगी, और ये मोटर जो है वो चलाएगी अब किसको, वो चलाएगी इस व्हील्स को।
वो चलाएगी इस व्हील्स को, और यहां से पीछे से क्या निकलेगा, पानी, H2O, पानी निकलेगा। यहां से कोई भी धुआं वगैरह कुछ भी नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। बात थोड़ी समझ आई? पंगे देखो, पानी को पहले अलग किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल दिया, हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन हम ले गए, फिर दोबारा उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चला दी, वो इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चल रही है। आई होप ये चीज समझ आ गई सर। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा हूं कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन वाली कार है वो कैसे चलती है। वो हाइड्रोजन, हम सीधा नहीं है कि हाइड्रोजन जला रहे हैं कि हाइड्रोजन आई, हाइड्रोजन को आग लगा दी, हाइड्रोजन को आग नहीं लगा रहे हैं हम। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब मिक्सअप करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, उस इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलती है, उस इलेक्ट्रिसिटी से जो मोटर चलेगी तो अब हमारे व्हील चलेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से ये चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके। तो हमारे पास इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। अब इसका फायदा क्या है? एक तो ये है कि इसका ये क्लीन फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो एक क्लीन फ्यूल माना जाता है यहां पे। ठीक है, क्योंकि ये एक धुआं रहित है। ठीक है, नो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्लीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल। ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये भी इलेक्ट्रोलिसिस करना कोई आसान नहीं है, हाइड्रोजन बनाना आसान नहीं, इसके लिए अलग से प्लांट बनते हैं, बड़े बड़े प्लांट बनते हैं, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी वहां भी यूज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग होगा। वहां इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ली। बस ये दिमाग है, हमारा दिमाग है कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और हमारे पास ये, हम ये कह सकते हैं नो पोल्यूशन, इसमें पोल्यूशन कुछ नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, हम ये कह सकते हैं कि इसमें पोल्यूशन नहीं होता। सीधे सीधे से पॉइंट्स है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मेन आ जाता है, इसमें इससे ज्यादा, ठीक है, हाँ, ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जो है वो है लेस फ्यूल, लेस, इसमें मतलब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, लेस पावर आउटपुट मिलती है। जो पेट्रोल इंजन से हमें पावर मिलेगी वो नहीं मिल सकती इसमें। ठीक है, वो लेस पावर आउटपुट हमें मिलेगी, आउटपुट जो है वो कम मिलती है, पावर आउटपुट हमें कम मिलती है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारी ये प्रॉब्लम है। लेकिन हाइड्रोजन एक और प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन नॉट इजी टू हैंडल, नॉट इजी टू हैंडल, मतलब इसमें इजी टू हैंडल, हम इसमें प्रॉब्लम यहां है, अगर भाई साहब इसमें आग लगी ना हाइड्रोजन में तो यहां ब्लास्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कैन ब्लास्ट, तो ब्लास्ट भी कर सकता है, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन जो है वो यहां पे है, और हाइड्रोजन में अगर आग लगती है तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। इसके अलावा हमें जो पूछी बातें हैं वो है, दूसरा है हमारे पास एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल जो है वो भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, एल्कोहल जो है वो भी हमारे पास एल्कोहल है। ठीक है, ये इसमें दो आ जाते हैं बेटा, इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल, दो आ जाते हैं हमारे पास, प्लीज इसको नोट कर लो, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, और दूसरा है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसमें से जो हमारे पास यूज होता है वो यूज होता है ये वाला इथाइल एल्कोहल, मेनली ये यूज करते हैं। ठीक है, इसमें फायदा क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें हाई नॉकिंग, हाई एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें ऑक्टेन नंबर काफी हाई है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है, ये एंटी नॉकिंग है, हाईली एंटी नॉकिंग है। ठीक है, मतलब इसका ऑक्टेन नंबर काफी हाई है, लेकिन इसमें कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक
वैल्यू बहुत कम है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है हमारे पास 27 मेगा जूल पर किलोग्राम केल्विन है, 27 मेगा जूल पर किलोग्राम केल्विन, इतनी कम है, ठीक है, बाकियों के मुकाबले कम है, ठीक है। और हमारे पास इसमें जो है हाई कॉस्ट पड़ती है, कॉस्ट जो है हाई कॉस्ट जो है वो हाई कॉस्ट पर किलोग्राम एज कंपेयर टू पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल। तो इसके मुकाबले ये थोड़ा सा महंगा ज्यादा होता है, ओके, आई होप ये लिख लिया होगा आपने, आगे चलो, आगे इसमें नेक्स्ट है बेटा, ये लिख लेना, किसी ने अगर नोट नहीं किया तो पूछ लेना, ठीक है, कोई भी चीज आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीधा सीधा आपको नंबर जो मार्क्स जो है वो अच्छे दिला देंगे, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम क्या कह देते हैं, सीएनजी, ठीक है, नेचुरल गैस, जिसको हम क्या कहते हैं, सीएनजी। तो ये भी हमारे पास है, सीएनजी बहुत ज्यादा प्रचलन में बेटा, ठीक है, सीएनजी। ये मिक्सचर है मीथेन का, ठीक है, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग है इसमें, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, प्रेशर जो है, जो स्टोर प्रेशर है, इसको ये पूछा हुआ है बेटा, स्टोर्ड प्रेशर, ये पूछा हुआ है कि किस प्रेशर पे हम इसको स्टोर करते हैं। तो 16 से 20 बार तक इसको स्टोर करते हैं, 16 से 20 बार तक इसको स्टोर करते हैं, इतना हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, 16 से 20 बार, ये पूछी हुई बात है बेटा, ठीक है, 16 से 20 बार। हाई ऑक्टेन नंबर 120 ऑक्टेन नंबर भी हो सकता है, इसका ऑक्टेन नंबर काफी हाई है। इंजन एमिशन इज वेरी लेस, इसमें इंजन एमिशन जो है वो बहुत कम होता है, इंजन एमिशन मतलब धुआं वगैरह नहीं है, इंजन एमिशन इज वेरी लेस, और ऑक्टेन नंबर चेक करो, ऑक्टेन नंबर जो है वो 120 तक होता है, ऑक्टेन नंबर ज्यादा है इसका, ठीक है, 120, मतलब इतनी ज्यादा एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है इसमें कि उसका 120 नंबर है हमारे पास। लिख लिया बेटा, लिख लिया इसको, ठीक है। इसमें जो मिक्सचर है बेटा, ये चीज भी लिख लो, ठीक है, ये किस चीज का मिक्सचर है, ठीक है, मीथेन मतलब CH4, ये हम बचपन में पढ़ते थे ना, ये एक ही चीज थी जो हमें याद रहती थी, मीथेन गैस, वहां जो दलदली इलाकों में पाई जाती है, ये हिंदी में पढ़ते होते थे, ठीक है, मीथेन गैस, स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन, इसमें थोड़ी सी मात्रा जो है अमाउंट ऑफ इथेन भी होती है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा जो है वो इथेन की भी होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन, ठीक है, और एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिक्सचर होता है सब चीजों का, डाइऑक्साइड, तो इससे भी चीजों का मिक्सचर होता है, प्लीज इसको नोट कर लो। ओके, हो गया बेटा। सर सीएनजी में किसकी मिक्सचर होती है सर, लिखा है ना बेटा, ये यही बताया मैंने, ठीक है, ये मिक्सचर होता है सीएनजी में, तो ये सब चीजों का मिक्सचर होता है, इन सब चीजों का मिक्सचर हम इसमें डालते हैं, ठीक है सर। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो मेन देखो बेटा, जानने को दुनिया में इतना कुछ है, मतलब आप अगर सीएनजी बैठोगे तो सीएनजी पे बहुत सारी दुनिया में बातें पढ़ लोगे, सीएनजी ये सीएनजी वो, लेकिन हमें जो पूछी गई बातें हैं वो आपने नोट करनी है, आपने मान लीजिए अभी सीएनजी के ऊपर कोई और क्वेश्चन पूछा, देखा एसएससी जेई में, आपने कहीं एमसीक्यू में पढ़ा, तो इसमें नोट कर लेना, आपने नोट कर लेना कि सर ये भी पूछा हुआ है ना, तो ये पूछा हुआ वो भी नोट कर लो, जो पॉइंट आपको मिले वो नोट करो, जो मुझे मिल रहे हैं वो नोट करेंगे, वो जो पॉइंट है हमें फायदा देने वाले हैं, ठीक है,
वो हमें फायदा देने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।